नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति की इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में। बहुत सारे स्रोतों के बारे में हमने आपको बताया। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताया, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताया। तो बेटा आज हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण की। ठीक है। तो हमारे जीवन में ऊर्जा का बहुत बहुत महत्व होता है। तो बेटा देखो, आप बढ़ती जनसंख्या एवं ऊर्जा की निरंतर मांग के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऊर्जा का संरक्षण करें, है ना। तो देखो आदिकाल में क्या होता था। आदिकाल में मनुष्य का जो निर्वहन था वो बहुत ही आसान था। ऊर्जा की आवश्यकता उन्हें बहुत कम पड़ती थी। जैसे कि मुख्य रूप से उन्हें भोजन पकाने में वो लोग ऊर्जा का प्रयोग करते थे। तो उस समय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था, बता सकते हो कोई? हाँ बिल्कुल सही कहा, लकड़ियां, है ना। और जैसे जैसे समय विकसित हुआ ऊर्जा की मांग बढ़ती गई। बढ़ती हुई जनसंख्या ऊर्जा की मांग जो है उसको बढ़ाती गई। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपको पता है हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है ना। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जो अनुसंधाने हुए हैं उसके कारण जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत सारे संसाधनों का आजकल हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि उद्योगों में, यातायात के साधनों में, मनोरंजन के साधनों में, इन सब में हम लोग बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग करते हैं। और इन सब में क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण खाद्य पदार्थों का उत्पादन भी व्यावसायिक हो गया है ना। बहुत ज्यादा मात्रा में बनानी पड़ती है। तो उसमें भी क्या जरूरत पड़ती है? बहुत सारे मशीनें की आवश्यकता पड़ती है, कारखानों की आवश्यकता होती है। तो जो निरंतर जो है किसकी आवश्यकता बढ़ रही है? ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। और इसकी आवश्यकताओं की जो निरंतर जो वृद्धि है उसके कारण प्रत्येक परिवार में संसाधनों में भी वृद्धि हो रही है। पता है आपको, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन की क्रियाकलापों एवं आवश्यकताओं के लिए, है ना, हमारे जो दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इससे जो है ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ रही है। तो बेटा ऊर्जा को अगर हम निरंतर इस तरह से उपयोग करते रहे तो क्या होगा? जो है अगर इसकी जो है मांग बढ़ती गई और इसके अनुरूप जो है इसका उत्पादन ना हो तो क्या हो सकता है? भविष्य में ऊर्जा संकट में आ सकती है। यानी कि भविष्य में ऊर्जा संकट विकराल रूप ले सकती है। ठीक है। तो हमें कोई भी सुविधाएं कुछ नहीं होंगी अगर ऊर्जा के स्रोतों को हम लोग क्या नहीं करेंगे, उसका संरक्षण नहीं करेंगे। तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए, ऊर्जा के संरक्षण हेतु हमें कुछ उपायों को अपनाना चाहिए। तो वे क्या क्या उपाय है जरा हम देखते हैं। कौन कौन से उपायों को हम लोग अपनाने से, अपनाने से क्या बनती है बेटा? हाँ बताइए जल्दी से। इसका संरक्षण करने से हमें बहुत लाभ होगा, है ना। क्योंकि ऊर्जा जो है, एक ऊर्जा का जो प्रयोग है उससे हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाना है। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हमें संरक्षित रखना है ना। वो तो ऊर्जा की आवश्यकता जो है, जो निरंतरता जो उसकी मांग जो बढ़ती जा रही है उसी के अनुरूप जो है उसके उत्पादन ना हो तो क्या होगा? भावी जो हमारा भविष्य जो है, हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो संकट में पड़ सकती है। और जो है इसकी ऊर्जा संकट जो है विकराल रूप ले सकती है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए बताया मैंने आपको। इसीलिए हमें बहुत सारे ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि क्या हो, जिससे कि हमारी ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहे। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए और इनको अपने जीवन में भी क्या करिएगा, लागू कीजिएगा। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखिए आप, ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए। कौन कौन से उपाय है देखते हैं। सबसे पहला, ऊर्जा संरक्षण की दृष्टिकोण से परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग यदा कदा ही करना उपयुक्त होगा।
ठीक है, उसका हम लोग हमेशा उपयोग नहीं करेंगे। जब उतनी ही जरूरत होगी तभी हम लोग क्या करेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखा हो गया आपका, बल्ब हो गया, हीटर हो गए, ये सारी जो अति आवश्यक होने पर भी आप इसका प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे कई बच्चे होते हैं, आप पंखा डाल के चले गए तो वो पंखा चल रहा है, बिजली देखो विद्युत उतना ही आपका खर्च हो रहा है। बल्ब हो चाहे हीटर हो, जब आपको जरूरत हो तभी आप उसका स्विच ऑन कीजिए। जब जरूरत खत्म हो जाए, आवश्यकता ना होने पर क्या कीजिए, इसका इसका उपयोग बंद करना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए बेटा। जहां पर संभव हो, भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों को सुखाने में, पानी को गर्म करने के लिए, क्या क्या बताया मैंने आपको, जहां पर भी संभव हो भोजन पकाने में, ठीक है, आप भोजन को जो पकाते हो, भोज्य पदार्थों को जो सुखाते हो या पानी को गर्म करते हो, उसमें किसका प्रयोग करना चाहिए, सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि सौर ऊर्जा जो है एक बहुत ही अच्छा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, या हम कहेंगे नवीकरणीय स्रोत है। अब देखो बेटा, सोलर कुकर से भोजन पकाने पर आवश्यक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। देखो, आप अगर खाना पका रहे हो, आपके घर में अगर सोलर कुकर है तो आप उसी में भोजन पकाइए, ताकि वो सोलर कुकर में पकाने से ये लाभ भी रहेगा आपको कि एक तो सबसे पहला तो आपका ईंधन बचेगा, दूसरा ये रहेगा कि आपके जो भोजन में जितने भी पोषक तत्व है वो सुरक्षित रहेंगे। अब देखो अगला, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प बल्ब, मरकरी वाष्प बल्ब का प्रयोग घरों में तथा सड़क पर करना चाहिए। इनका उपयोग करने से क्या होगा, बहुत ही कम से कम विद्युत का आपका प्रयोग होगा। अगला देखिए, भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, इससे ऊर्जा की बचत होती है। तो देखो बेटा, आपके घर में अगर सोलर कुकर है तो उसका प्रयोग कीजिए, अगर वो नहीं है तो आप प्रेशर कुकर का कम से कम उपयोग कीजिए। क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना पकाने से कम समय पर आपका भोजन जल्द से बन जाएगा, और उससे जो है उसकी जो धातुएं हैं, उसके अंदर की जितने भी पोषक तत्व है वो भी बने रहेंगे। चलिए, अब खाना पकाने में जो मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं, है ना, जैसे कि स्टोव में उपयोग करते हैं, तो वो क्या करना चाहिए, उनको अच्छे स्टोव का, अच्छे किस्म के स्टोव का ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका स्टोव अच्छा नहीं है, खराब है, तो उसमें ज्यादा जो है मिट्टी के तेल का प्रयोग होगा और ईंधन की क्या होगी, बहुत ज्यादा खर्च होगी। अब आसपास के स्थान के आने जाने के लिए, अगर आपने आसपास के कहीं पर आना जाना है, आसपास के स्थानों में आना जाना है, तो पेट्रोल डीजल की जो वाहनें होती है ना बेटा, जैसे कि आपके कार है, आपकी मोटरसाइकिल है, इन सब का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। अगर पास ही जाना है आप पैदल जा सकते हैं, है ना, नहीं तो आप साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, आप लोग सार्वजनिक वाहनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ दूर जाना है आपको, आप बस का उपयोग कर सकते हैं, और उससे भी दूर जाना है रेलगाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग के स्थान पर आप क्या कर सकते हो, यात्रा रेलगाड़ी, बस या फिर सार्वजनिक वाहनों पर करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा करने से ईंधन की बचत होगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन कुछ पॉइंट जो है, ये जो इनका ध्यान रखने से क्या होगा बेटा, ऊर्जा की बचत होगी। ठीक है, तो ऊर्जा की बचत भी ऊर्जा उत्पादन कहलाती है। तो हमें ऊर्जा दक्ष युक्तियों का उपयोग करना ही चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। हमारा जो चैप्टर है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ये यहीं पर समाप्त होता है। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।